वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है डाइट कंट्रोल एंड बिकॉज इट्स द मंथ ऑफ रमज़ान हमें पता है कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव टू यूज़ दीज मेथड्स कि आप अपना वेट भी लूज़ कर सके, आप अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सके और मेंटेन कर सके। तो वी हैव आवर एक्सपर्ट्स है विद अस। हमारे साथ शबीना भी हैं और साइमा भी हैं। साइमा इज़ a nutritionist and a cooking expert. हम ज़रा cooking tips भी लेंगे साइमा से। एंड शबीना इज़ a fitness expert and a physiotherapist. तो फिटनेस की जब बात आती है, हमने अभी बात तो की है सहरी के बारे में, इफ्तारी के बारे में, हमें खाना क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में, एंड ऑफ कोर्स अबाउट डिनर ऑल्सो। लेकिन फिटनेस हम कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं इन रमज़ान? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ फ़ीमेल का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होने वाले हो तो वो पहले से ही अगर किसी जिम जा रही हैं कि कोई उन्होंने फ़िटनेस सेंटर ज्वाइन किया हुआ है तो वो वहीं पे पहली बात कर लेती है अब रमज़ान तो हम नहीं आएंगे। रमज़ान में कैसे आएंगे, बच्चों को देखना है, कुकिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, वो 10 बहाने या 10 काम जो उनको एक्चुअल होते हैं वो बता देती हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी रमज़ान हो या चाहे कोई भी मंथ हो, आप एक्सरसाइज स्किप ना करें। ये होता है रमज़ान में कि एक्सरसाइज आप करें, आप मॉर्निंग में करें एक्सरसाइज तो वो बेस्ट है, और आप जंपिंग ज़्यादा नहीं करें, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, डंबल्स यूज़ करें और योगा फ्लोर वर्क ज़्यादा करें, तो वो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यहाँ फीमेल का कॉन्सेप्ट ये कि नहीं, वो रोज़ा रख के एक्सरसाइज कैसे करेंगे, वो इम्पॉसिबल समझती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी अभी ये लेटेस्ट एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे रमज़ान शुरू होने से 2-3 दिन पहले कुछ ख़वातीन ने कहा कि शबीना अच्छा आप तो इंशाल्लाह हम आफ्टर ईद मिलेंगे। मैंने कहा क्यों मिलेंगे आप आफ्टर ईद, आप रमज़ान में नहीं आ रहा? तो वो उनका एक मिस कॉन्सेप्ट था कि नहीं हम ये जंपिंग, उछल कूद और ये सब कैसे करेंगे, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ऑल्टर करना बिल्कुल पड़ता है। तो फिर उनको उस तरह समझाया कि आप एक क्लास आकर देखिए कि किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, जंपिंग स्किप होती है और फ्लोर वर्क ज़्यादा होता है, डंबल्स एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन स्किप ना करें क्योंकि अगर आप रमज़ान में डाइट के साथ एक्सरसाइज भी करेंगे तो गुड रिजल्ट आएगा। और एग्जैक्टली तो आप जब सुबह के बारे में बात कर रही हैं तो आर यू सेइंग सहरी से पहले, सहरी के नहीं, सहरी के बाद 10 to 11 o'clock, 9 o'clock ये टाइम बेस्ट है। राइट, नॉट सहरी के डायरेक्टली बात तो नहीं, डायरेक्टली बात नहीं, डायरेक्टली बात है। आपने उस वक्त तो मील ली होती, मील ली होती तो वैसे भी आप मिनिमम वैसे भी 1 to 2 hours का डिफरेंस तो होता है मील के बाद। अच्छा, और इफ्तारी के बाद अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहे तो तब कितना टाइम? तब भी आप रात में मतलब कि वही 1-2 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद, एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू हैव। और आप एटलीस्ट वॉक तो कर ही सकते हैं, आप वॉक तो कर ही सकते हैं, वो तो आपको अपनी डेली रूटीन में रखनी ही है। अच्छा, तो अब व्हाट एल्स कैन वी डू कि रमज़ान के महीने में हम और क्या छोटी छोटी चीज़ें जो है अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम अपना वेट लॉस बढ़ाएं, ताकि वी कैन लूज मोर वेट? उसके लिए मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर रमज़ान में कॉन्सेप्ट ये है कि आपने रोज़ा रख लिया, आपने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया, अब आप आराम करें और सोते रहें और कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है, आप छोटे मोटे काम करते रहें और जैसे साइमा ने कहा वॉक करें। जिन ख़वातीन ने जिम ज्वाइन नहीं किया हुआ वो वॉक करें, वॉक कर सकती हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉक ये है कि अगर नॉर्मली डेज़ में वो 30 मिनट्स वॉक करती हैं तो रमज़ान में वो थोड़ा टाइम कम कर दें, वो 15 मिनट्स कर दें, वो 20 मिनट्स कर दें, थोड़ा सा उसको टाइम शॉर्ट कर दें। और काम से मीन्स के फीमेल्स तो खैर बेचारी हमारे यहाँ करती हैं, किचन में लगी रहती हैं और वो उसी को रमज़ान का मतलब ही यही समझती हैं कि 3 बजे दोपहर से ही वो किचन में चली जाती हैं और वो शाम तक तैयारी होती है। ऐसा ना करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं। आप रमज़ान में जैसे नॉर्मली डेज़ में लाइफ में एक बैलेंस होता है, रमज़ान में भी बैलेंस रखें। पहले से एक शेड्यूल बना लें कि इतने टाइम में ये काम करना, इतने टाइम में वो काम करना, कुछ तैयारियाँ पहले से ही रखें। तो आप ये कि इबादत के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, वॉक के लिए भी आप हर कुछ कर सकते हैं, सोने का भी टाइम रखें आप उसमें, लेकिन आप एक बैलेंस लेकर चले। अब रमज़ान का मतलब ये नहीं कि आपने हर कुछ अपने ऊपर हावी कर लिया और आप सिर्फ किचन के होके रह गए, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। अच्छा, तो साइमा आई थिंक कि ये भी काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर आप कुछ खा रहे नहीं हैं दैट मीन्स ऑटोमेटिकली आप वेट लूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ खा रहे नहीं हैं और जैसे कि आपने कहा कि आप बस सोते रहते हैं पूरा दिन, उससे भी आई थिंक ये क्लियर आउट करना चाहिए कि यू डोंट लूज़ वेट दैट वे। डेफिनेटली आप कोई लूज़ नहीं करते वेट, आप हमेशा बैलेंस खाने से, प्रॉपर खाने से, सही तरह मतलब सही ग़िज़ा का जो सही मुतवाज़न ग़िज़ा जब आपके अंदर जाती है तब आप वेट प्रॉपर लूज़ करते हैं। इवन ये भी एक है कॉन्सेप्ट है, बल्कि रिसर्च है कि कैल्शियम की कमी जिन ख़वातीन और जिन मर्दों में कैल्शियम की कमी होती है उनके अंदर बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होते हैं मैं तो बड़ा एक्टिव हूँ, मैंने तो सुबह से रात, मैं तो सोता भी नहीं होता या मैं तो सोती भी नहीं होता, फिर भी मैं तो मोटी हो रही हूँ या मोटा हो रहा हूँ। तो उसकी सबसे बहुत बड़ी वजह ये होती है कि अपने कैल्शियम चेक करवाएं, विटामिन डी चेक करवाएं।
डेफिनेटली उनके अंदर वो कमी होगी तो उनके फैट डिपॉजिट हो रहे हैं। और जिनके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर होता है उनके फैट डिपॉजिट नहीं होते। इसलिए हमें डेयरी प्रोडक्ट्स को भी, बहुत सारे लोग कि मैं डाइट पर हूँ, मैं तो दूध नहीं ले सकती, मैं तो अंडा नहीं ले सकती, और मैं बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बैन कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। मस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स क्या है? कैल्शियम का तो हमें पता है कि आप यू शुड हैव मिल्क एंड स्पिनच। विटामिन डी तो सनलाइट तो है, सनलाइट आपकी बॉडी बेसिकली ये हो रहा होता है कि वो D3 में कन्वर्ट नहीं कर रही होती, इसलिए आपको विटामिन डी लॉस हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना जी पड़ेगा। बिल्कुल। तो उसके इंजेक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी करें, आप इंजेक्शंस तक तो बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले आप ये सिक्योरिटी करें, जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है, हम AC वाले कारों में बैठे, हमने वो ब्लैक ग्लासेस रखवा लिए, शेड डाल लिया अपने विंडो पे, हम ऑफिस आए वो भी कंप्लीट पैक्ड, हम घर गए फिर हम AC रूम में चले गए, तो हमने विटामिन डी तो लिया ही नहीं, सनलाइट हमने लिया ही नहीं। तो जो नेचुरल प्रोसेस है, आप असर के टाइम वाली जो धूप होती है वो बेस्ट होती है, तो आप थोड़ा टाइम उसमें बैठे। फेस अगर आप नहीं भी, ठीक है, आप फेस थोड़ा शेड पे रखें, लेकिन आप और हम बहुत कवर्ड होकर धूप में निकलते हैं, हम बहुत पैक हो जाते हैं, हम ग्लव्स पहनेंगे तो वही मसला होता है ना, काले होने का डर है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, धूप पे नहीं होते। असर के टाइम वाली टाइम है, असर के बाद की और फजर के बाद जो सुबह निकलती है। आप देखें कि हमारा सिस्टम ऐसे है, अगर हम अपने नेचर को ही फॉलो कर लेना, हम फजर में जो जमात से नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं उनको वो धूप मिल जाती है, और जो घर में पढ़े होते हैं उनको वो धूप नहीं मिलती। लेकिन ये कि हम खवातीन हैं, हम जो भी हमारा एक्सपोजर, जहाँ भी सनलाइट हमें पता है इस रूम से आएगी, फौरन कर्टन्स हटा दें और धूप को आने दें। नेचुरल लाइट इस्तेमाल करें, it has better effects than anything else। आप नेचुरल लाइट को करें, वैसे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बचानी है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। At the end of the day, but I think it's a perfect time कि आप अपनी फिटनेस भी उसी वक्त पे इंकॉर्पोरेट कर लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, उसी वक्त अवेल करें, आप उसी वक्त करें। आप अपनी छत पे जाएं, टेक अ लिटिल वॉक करें, एग्जैक्टली एंड एवरीथिंग। तो अभी हम बात कर रहे थे कैल्शियम के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो रमज़ान में डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि कोई सप्लीमेंट्स लिए जाएं कि जो आप न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, या आप रमज़ान और वेट लॉस दोनों को देख लें, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, इज़ इट नेसेसरी कि आप कोई सप्लीमेंट लें? देखें, पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लाइक कोई न्यूट्रिएंट की, वैसे कोई डॉक्टर ने आपको किसी चीज़ की ऐसी बात नहीं बताई है कि आप में ये लॉस है या फलानी आपको प्रॉब्लम है, तो आप डाइट से ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें और डाइट से ही उसको प्रॉपर करें। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने कोई सप्लीमेंट्स का कहा है कि मल्टीविटामिन होते हैं, विटामिन डी का है, तो आप ज़रूर लीजिए। आप रोज़ा इफ्तारी के वक्त आप ले सकते हैं, आप सहरी के वक्त ले सकते हैं, और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप रोज़े में बीच में लें या आपको बहुत कोई ना कोई लॉस हो जाएगा या आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी का लॉस हो जाएगा, खुदा ना खास्ता आप हॉस्पिटलाइज रहें, ऐसा कुछ नहीं होता विटामिन डी के लॉस से या किसी विटामिन के लॉस से। तो ये कि आप उसको कवर अप कर सकते हैं। फ्रूट्स बहुत हैं, फ्रूट्स खाइए, फ्रूट अपनी डाइट में। ओके, सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन दैट नोट। ब्रेक के बाद हमें वेट लॉस के जो मिथ्स हैं, जो डाइटिंग के बारे में जो मिथ्स हैं, वो हमें क्लियर आउट करने हैं थोड़े, और हमें साइमा से कुछ झटपट क्विक कुकिंग रेसिपीज भी लेनी है फॉर इफ्तारी, फॉर सहरी, विच यू कैन अडॉप्ट इन योर एवरीडे लाइव्स आल्सो। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।